learn and grow better. Kindly show your love. Please like, share and subscribe the channel and help us to grow more. And don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's get started. We are going to discuss question answers of chapter 14, Electric Current and its Effect, साइंस क्लास 7। इससे पहले हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा, यानी कि सारी शॉर्ट वीडियोस के थ्रू हमने इस चैप्टर को कंप्लीट करा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बहुत इजीली आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। इवन सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ताकि आपको ज्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े। सिर्फ जस्ट टाइप करना है आपको लर्न एंड ग्रो बेटर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हेल्प अस टू ग्रो मोर। Next question is, Zubeda made an electric circuit using a cell holder shown in figure 14.4, a switch and a bulb. एक switch लगा हुआ है, bulb लगा हुआ है. When she put the switch in the on position, the bulb did not glow. Switch जो है वो on कर दिया, पर उसके बाद भी bulb glow नहीं होता. ठीक है. Help Zubeda to identify the possible defect in the circuit. तो आप बताओ कि क्या डिफेक्ट रहा होगा। यहाँ सर्किट में आपको बोला है कि सेल होल्डर है और हमें देख रहे हैं वो सेल होल्डर में हमारे सेल्स लगे हुए हैं। ठीक है, सेल्स लगे हुए हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर स्विच ऑन मोड पे है और जैसे ही बल्ब को जलाने की कोशिश की जाती है, करंट फ्लो करेगा तो बल्ब जो है तब भी ग्लो नहीं हो रहा। तो क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या केसेस हो सकते हैं, वो हमें बताना है। तो क्लियर करना है उस डिफेक्ट को, क्या रीजंस हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर पहला रीज़न ये हो सकता है कि जो वायर का कनेक्शन है या तो वो लूज होगा। हमारा जो कनेक्शन है वो हमेशा टाइट होना चाहिए, तो यहाँ पर जो वायरिंग कनेक्शन होगा वो ज़्यादातर कई बार लूज रहने की वजह से भी बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता। तो ये भी पॉसिबल रीज़न है, पॉसिबल रीजंस बताने हैं। सेकेंड रीज़न, द इलेक्ट्रिक सेल में बी यूज अप। हो सकता है इलेक्ट्रिक सेल में इतना करंट ही फ्लो ना हो रहा हो, इतना चार्ज ही ना हो, वो इतना करंट ही ना हो उसके अंदर। स्टोर अमाउंट में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कहाँ होता है, सेल के अंदर ही तो होता है ना। वो सेल जो है इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करता है। तो हो सकता है कि वो सेल ऑलरेडी यूज्ड अप सेल हो, उसके अंदर इतना करंट ना हो जिसकी वजह से करंट फ्लो ना हो पा रहा हो और बल्ब की जितनी कैपेसिटी है करंट को कंज्यूम करने के बाद ग्लो करने की, वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रही होगी इस वजह से। तो ये भी हमारा एक रीज़न होगा। तीसरा, स्विच में नॉट बी फंक्शनिंग वेल। हो सकता है स्विच प्रॉपर्ली फंक्शन ही ना कर रहा हो, स्विच में कोई प्रॉब्लम हो, हमारी जो की है जिसे हम स्विच बोल रहे हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमें पॉसिबल डिफेक्ट बताना है। वो पॉसिबल डिफेक्ट कुछ भी हो सकता है, तो हमें गलतियां निकालनी है, तो अच्छे से निकालो, है ना। चलो अगला, सेल पावर हैज़ बीन एग्जॉस्टेड। सेल पावर ही एग्जॉस्ट हो गई हो। तो आपको सेकेंड और फोर्थ पॉइंट सिमिलर लगेगा, पर आपको यहाँ पर बस मेनली यही दिखाना है कि आपका डिफेक्ट जो है वो आपको ढूंढना है। और ऐसा भी हो सकता है कि सारी चीज़ें ठीक हो और बल्ब जो है, बल्ब की जो वायरिंग है, जो फिलामेंट होता है वही ब्रेक हुआ हो। तो ये भी इट ऑल्सो अ रीज़न जिसकी वजह से बल्ब ग्लो ही ना कर रहा हो। तो आप ये सारे रीजंस अपने मेंशन कर सकते हो। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत ईजिली आप इसे टैकल कर पाओगे अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग।